Good afternoon, friends. I am Advocate Kirti Sharma and मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो LLB के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन लॉ एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। तो जो हमारे फैक्ट इन इशू होते हैं उसमें होता है नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ राइट और लाइबिलिटी। मीन्स हम कह सकते हैं फैक्ट इन इशू क्या होता है, जिसके ऊपर हम जो इशू है, जिसके ऊपर हमें बात करनी है, जो हमें प्रूव करना है, तो वो हमारा फैक्ट इन इशू है। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स जहाँ से इशू स्टार्ट होगा। और वहीं रेलेवेंट फैक्ट्स में अगर हम देखें तो रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं उनके होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं कि भाई ये है या नहीं है, तो वो हमारे रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। तो हम दोबारा फैक्ट इन इशू में आते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है फैक्ट इन इशू मीन्स मेन एंड और एक्चुअल फैक्ट ऑफ इशू। मतलब जो मेन फैक्ट है या एक्चुअल फैक्ट है जो इशू का, वो हमारा फैक्ट इन इशू होगा। रिलेवेंट फैक्ट क्या होंगे? दोज फैक्ट्स विच प्रूव एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट कनेक्टेड विद इशू। जो हमारे इशू से कनेक्टेड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते, उनको जो प्रूव करता है वो हमारे रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। फिर चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। एक हमारा है लैटिन वर्ड है फैक्टम प्रोवेंडम, जो फैक्ट इन इशू में है। मीन्स फैक्ट विच हैज़ टू बी प्रूव। मतलब जो फैक्ट हमें प्रूव करना है वो हमारा फैक्ट इन इशू होगा। और इधर फिर रिलेवेंट फैक्ट में देखते हैं हम थर्ड पॉइंट कि फैक्टम प्रोबेंस मीन्स इट इज़ अ एविडेंसरी फैक्ट। मतलब जो हमारा फैक्ट है, जो हमारा इशू है, उसमें उसको जो प्रूव करने के लिए या उसको एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्ट करने के लिए जो भी हमारे एविडेंसेस हैं उसको हम रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। फिर चलते हैं फैक्ट इन इशू में। मैटर्स विच आर इन डिस्प्यूट। जो मैटर है जो डिस्प्यूट में है वो हमारा फैक्ट इन इशू में आएगा। पर रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? रिलेवेंट फैक्ट नॉट अ इशू, वो इशू नहीं है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद इशू बट क्रिएट प्रोबेबिलिटी ऑफ इशू। इशू की प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है वो, बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता इशू से। तो ये हमारे रिलेवेंट फैक्ट हो गए। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोनों का, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट का, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं। कि जैसे एक हमारे पास मैटर आया कि वाई शूट्स एक्स फ्रॉम गन इन मार्केट। तो ये हमारा एक इशू है कि वाई ने एक्स को शूट करा मार्केट में। तो ये हमारा एक इशू होगा, एक इंग्रेडिएंट हो गया हमारा, एक एक्चुअल फैक्ट हो गया कि भाई उसने उसको वाई ने एक्स को शूट कर दिया। पर यही हम अगर रिलेवेंट फैक्ट में देखें तो रिलेवेंट फैक्ट में क्या होगा कि भाई जो वाई ने एक्स को शूट करा है गन से, तो वाई को जेड ने देखा गन खरीदते हुए। तो ये हमारा एक एविडेंस हो गया फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए।
तो समझ गए ना, मेन एक्चुअल जो इंग्रेडिएंट होगा वो हमारा फैक्ट इन इशू होगा, और जो उसमें एविडेंसेस होंगे जो उसको प्रूव करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को, वो हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। अब जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स सेल्स हिज होम टू वाई बट नॉट गिव फुल पेमेंट एज पर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या होगा, एक इशू हो गया कि भाई एक्स ने वाई से घर खरीदा पर उसने उसको पेमेंट नहीं करी एज पर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था या एग्रीमेंट जो भी था उसके एज पर उसने नहीं करा। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसमें भाई एक्स ने वाई से घर खरीदा 2 लाख रुपए में, और जेड वहाँ पे प्रेजेंट था उस टाइम पे, जिस टाइम पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो भी डील हुई, तो वो उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट था। तो ये जेड क्या हो गया, एक एविडेंस हो गया, एक विटनेस हो गया जो इस इशू को प्रूव करेगा। तो बेसिकली हम क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू ये है जो हमारा मेन फैक्ट है, जो हम जिसके ऊपर हमें बात करनी है, जिसको हमें प्रूव करना है, जिसके हमको एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है। और रेलेवेंट फैक्ट क्या हो गए, जो उसको प्रूव करेंगे, जो उसमें एविडेंसेस होंगे कि भाई हाँ उसने गन खरीदी मारने के लिए, या फिर उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी थर्ड पर्सन के सामने कॉन्ट्रैक्ट, जो भी थर्ड पर्सन होगा या जो भी एविडेंसेस होंगे वो हमारे रेलेवेंट फैक्ट हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। बाकी मैं आपको एक आधे मिनट के लिए नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो उसको वीडियो पॉज करके और उसको आप नोट कर सकते हैं अपने पास। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे लाइक नहीं किया है, वो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें। और मैं नए नए टॉपिक्स, नए नए सब्जेक्ट्स और नए नए लॉ के अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको अब नोट्स डेली देता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ नोट दैट। So, thank you friends. Have a nice day.